सुप्रभात। मैं कनिका गोयल आप सभी के मध्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत 5वीं चौपाई की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। 5वीं चौपाई में हम देखेंगे कि आज इसमें लक्ष्मण, परशुराम और विश्वामित्र जी तीनों की आपस में चर्चा होती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार कौन क्या कहता है। तुम्ह तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तुम्ह तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति जो बोली गई है वो लक्ष्मण जी के द्वारा बोली गई है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि तुम्ह तो यानी परशुराम जी को वो कह रहे हैं कि आप तो क्या कर रहे हैं, कालू हाक जनु लावा। कालू से तात्पर्य है काल, हाकना यानी बार बार बुलाना या जोर से आवाज लगाना, और लावा का अर्थ है लाना। बार बार मोही लागी बुलावा यानी आप बार बार क्या कर रहे हैं, हम लोगों के लिए मानो काल को बुला रहे हैं। सुनन लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। तो लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर के परशुराम जी ने अपने हाथ में धारण किया हुआ जो फरसा है उसे अच्छे से पकड़ लिया। अब जनी देई दोसु मोही लोगू, कटु बादी बालकू बद जोगू। यहां से आप ध्यान रखिए कि संवाद में परशुराम जी अब बोल रहे हैं। परशुराम जी ने क्या कहा कि अब जनी देई दोसु मोही लोगू। दोसु का अर्थ है दोष, मोही यानी मुझे, लोगू यानी लोग। कटुवादी यानी कड़वे वचन बोलने वाला, बालकू बालक, बद जोगू वध करने योग्य या मारने योग्य। बाल बिलोकी यानी बच्चा समझकर या बच्चा देखकर। बाचा यानी बचाना। येहू मरनिहार भा साचा यानी अब यह मरनिहार भा साचा यानी मरने के योग्य सचमुच हो गया है। तो आइए देखते हैं कि लक्ष्मण और परशुराम के मध्य क्या व्यंग्योक्तियां चली। लक्ष्मण बोले कि हे परशुराम जी, आप तो मानो काल को हाँक कर यानी उसे बार बार पुकार कर मेरे लिए ही उसे लाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले कि अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक अर्थात लक्ष्मण सच में मारे जाने योग्य है। इसे बालक समझकर या इसे बच्चा समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच ही मरने योग्य हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ इन दोनों के आपस में कटाक्ष एक दूसरे के लिए चल रहे हैं। तभी वहां पर खड़े कौशिक जी यानी कि विश्वामित्र जी इन दोनों के बढ़ती लड़ाई को रोकने के लिए उनके मध्य आते हैं और कहते हैं, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। क्षमीय मीन्स क्षमा करना, अपराधु अपराध या दोष या गलती, बाल दोष यानी बच्चों के द्वारा की गई गलती, गुण गण ही न साधु गिनती नहीं करते इनकी साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार यानी तीक्ष्ण तेज, कुठार कुल्हाड़ा, अकरुण यानी जिसमें कोई दया नाम की चीज ना हो, आगे अपराधी गुरुद्रोही। गुरुद्रोही यहाँ पर लक्ष्मण को कहा गया है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ता यही काटी कुठारे, गुर ही उरिन होते क्षम थोरे। उतर देत यानी इतनी देर में वो बिना मारे इसे छोड़ देते। वो किस लिए छोड़ रहे हैं, केवल कौशिक सील तुम्हारे। विश्वामित्र जी का जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है, उसके कारण उन्हें अब तक बचाते आए हैं। न त यानी नहीं तो, ये ही यानी यहीं पर, काटी कुठार कठोरे के अपने इस तीक्ष्ण या इस कठोर कुठार से मैं अब तक यहीं पर इसे
काट चुका होता। गुर ही यानी गुरु के, ऊ ऋण होना यानी ऋण से या कर्ज से मुक्त होना। श्रम थोरे, थोड़ी सी मेहनत करके। तो अब देखते हैं कि विश्वामित्र जी किस प्रकार से परशुराम जी को समझाते हैं। विश्वामित्र जी या कौशिक जी ने कहा कि हे मुनिवर, आप इसका अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग या सज्जन या ब्राह्मण लोग नहीं गिनते। तो परशुराम जी बोले कि मैं कुठारधारी, यहां वापस आपको ध्यान देना है कि मैं यहां पर खर कुठार, मैं यहां आ गया है, तो ये वापस से वक्तव्य किसका हो रहा है? परशुराम जी का। तो यहां पर उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं कुठारधारी, कुठार को धारण करने वाला, दया रहित, महाक्रोधी, और मेरे सामने कौन खड़ा है? मेरा गुरु का द्रोही, यानी कि मेरे सामने मेरे गुरु के लिए अपराध करने वाला व्यक्ति खड़ा है और वो खड़े खड़े मुझे बार बार उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र जी, केवल आपके प्रेम से, यानी कि विश्वामित्र जी का सभ्य जो व्यवहार है, शील व्यवहार जो है, उसके कारण, अन्यथा इसे कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि अब तक अगर वो लक्ष्मण को बच्चा समझकर छोड़ते आए हैं, एक बालक समझकर छोड़ते आए हैं, तो वो केवल और मात्र सिर्फ और सिर्फ विश्वामित्र जी के कारण, अन्यथा अब तक वो लक्ष्मण को मार चुके होते। गाधी सूनु कह, यहाँ गाधी सूनु भी पर्यायवाची आया है और इसे आपको ध्यान रखना है विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी, गाधी सूनु जी एक ही बात है। तो गाधी सूनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियर सूझ, अय मैं खांड न ऊख मैं अजहू न बूझ अबूझ। हृदय हसी, हसी यानी हंसते हुए, मुनि ही यानी मुनिवर, हरियर सूझ यानी हरियाली सूझती है या दिखाई देती है। अयमय खांड यानी लोहे से बनी तलवार, खांड यानी शक्कर, ऊखमय गन्ने से बनी हुई। तो इस प्रकार अब देखिए विश्वामित्र जी क्या मन ही मन सोच रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने हृदय में या मन में हंसकर कहा कि परशुराम को देखिए, हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी क्या मानते हैं? साधारण क्षत्रिय, क्योंकि अब तक उन्हें कोई ऐसे पराक्रमी शायद योद्धा या राजा अभी तक नहीं मिले, इसलिए वो राम लक्ष्मण को भी अन्य राजाओं के समान मामूली मानते हैं और ये मानकर चलते हैं कि मैं जैसे अब तक सभी क्षत्रियों का नाश करते हुए आया हूं, आज राम और लक्ष्मण का भी नाश कर सकता हूं। ये विचार जब विश्वामित्र जी के हृदय में आते हैं तो वो मन ही मन हंस पड़ते हैं। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम ये नहीं जानते कि ये फौलाद से यानी कि लोहे से बनी हुई खांड है, यानी कि तलवार के समान है, रस या गन्ने की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात यहाँ पर फौलाद से बनी हुई तलवार किसे कहा जा रहा है? राम और लक्ष्मण को, कि राम और लक्ष्मण लोहे से बनी एक तलवार के समान है जो बेहद तीक्ष्ण है और जिसकी काट किसी के पास संभव नहीं है। लेकिन ये मात्र उनके मन का भ्रम है कि परशुराम जी उन्हें रस से बनी हुई या शक्कर से बनी हुई या खांड से बनी हुई मामूली सी एक वस्तु समझ रहे हैं, जिसको मुंह में लेते ही शायद वो गल जाए। मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं जो राजकुमारों यानी राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि परशुराम जी के बड़े बोल, या कह सकते हैं कि परशुराम जी का जो बड़बोलापन है वो कहीं ना कहीं उन्हें हंसी का पात्र भी बना रहा है, और विश्वामित्र जी
परशुराम को भी भली भांति जानते हैं और राम लक्ष्मण की शक्ति से भी परिचित हैं। इसलिए उन्हें पता है कि राम लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है, वो अद्वितीय योद्धा हैं और उन्हें परास्त कर पाना परशुराम जी के लिए असंभव कार्य है। धन्यवाद।